जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 2022 क्या लेकर आया है, क्या आपके लिए खुशी लेकर आया है, किन बातों को आपको अनदेखा करना है, किन बातों पर आपको फोकस करना है। तो आज हम 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि के बारे में जानेंगे कि नव वर्ष आपके लिए क्या लेकर आया है। इसे हम जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। मेष राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए कार्ड क्या कह रहा है। ये 3 कार्ड आपके लिए बता रहे हैं कि अगर आप कोशिश करते हैं मेष राशि वाले, तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कहीं ना कहीं से फायदा जरूर होगा। लेकिन आप चीजों को फेस करने की बजाय आप चीजों के भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम से आप भागने की कोशिश करेंगे, उसे फेस नहीं करेंगे, जो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आपको वो स्ट्रगल देकर जाएगा, प्रॉब्लम देकर जाएगा। आपको फाइनेंशियली किसी चीज का नुकसान हो सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना चाहिए। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी में भी पैसा लगा रहे हैं तो पहले उस चीज को अच्छे से समझ लें, क्या वो जगह सही है, क्या पेपर वर्क ठीक है, तभी आप इन्वेस्ट करें। कोई ना कोई गुड न्यूज आपके घर में जरूर आएगी। यानी कि पुराने जो काम रुके पड़े थे, उन रुके कामों को करने का समय आ चुका है। लेकिन फाइनेंशियली आपकी लाइफ में यानी 2022 में अप्स एंड डाउन थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड जो या कोई आपका प्रियजन जो आपसे नाराज था, उसे मनाने का समय है। यानी कि उस रिलेशनशिप को ठीक करने का समय है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम को बढ़ने मत दीजिए, बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश करें, जिससे ये दूरी ना हो। कई बार आप बहुत ज्यादा उदासी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके पास लोग हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत अकेला हूँ। आपकी बातों को लोग समझ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग होगी। लेकिन अगर मैं आपको परसेंटेज दूं तो 60% भाग्य आपके साथ रहेगा, जिसे आप अपनी मेहनत के द्वारा और अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये 2022 क्या लेकर आया है, क्या कह रहा है। वृषभ राशि कंफर्टेबिलिटी चीजें आपके पास है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको कैल्शियम रिलेटेड, हड्डियों रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। वृषभ राशि वालों के साथ भी एक प्रॉब्लम रहेगी कि वो चीजों को फेस करने की बजाय वहां से भागने की कोशिश करेंगे, जो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम दे सकता है। आप कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं। इसके लिए आपको सही सलाह लेना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए कोई प्रियजन रूठ सकता है। उदासी आपको बार बार परेशान कर सकती है। कहीं स्थान परिवर्तन करने का योग है। हो सकता है जॉब के लिए या बिजनेस के लिए आपकी जगह में परिवर्तन हो जाए। आप जो है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के बारे में सोचेंगे। यानी आप किसी के साथ ज्वाइंट होकर काम करने के लिए सोचेंगे। आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ इस साल नया जरूर लेकर आएंगे। आपकी पार्टनरशिप आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, यानी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि कंफ्यूज मत होइए और डिसीजन को लीजिए और चीजों से भागिए मत, उसे फेस करिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड आया है। मिथुन राशि के इस कार्ड बता रहे हैं कि ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो काम बहुत समय से रुके हुए थे, उसे करने का समय आ गया है। यानी कि अगर आप कर्मठ यानी मेहनत करते हैं तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने कागजों का ध्यान रखना है कि आपके कागज, जरूरी कागज इधर उधर ना हो जाएं, नहीं तो आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं।
आपको ध्यान रखना है कि आपके बड़े आपसे नाराज ना हो, बल्कि आपका और उनका साथ बना रहे। आप दूसरों की प्रॉब्लम में कम फंसे, यानी कि दूसरों की प्रॉब्लम में बेमतलब ना घुसे, नहीं तो वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती है। जो लोग संतान रिलेटेड प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि काफी समय से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो ये साल उनके लिए अच्छा है। यानी संतान रिलेटेड आपके काम, यानी कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। संतान की पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, उन्हें बाहर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए 70% भाग्य उनका साथ दे रहा है। लेकिन अगर आपने अपने जरूरी कागजों का ध्यान नहीं दिया, पैसा इधर उधर रख दिया, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। आपको भी किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया, कोई बड़ा आपसे नाराज ना हो, उनसे दूरी ना बने, बड़ों का आशीर्वाद आप लेते रहें, और अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसका ध्यान रखें, नहीं तो आपकी किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपको कोई लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कि कर्क राशि वालों के लिए ये साल क्या लेकर आया है। कर्क राशि के लिए कार्ड क्या कह रहे हैं? कर्क राशि वालों को ध्यान रखना होगा कि बना बनाया काम उनके हाथ से खराब हो सकता है। हाँ, ईश्वर की सहायता, यानी कोई ना कोई हेल्पर आपके साथ रहेगा, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन आपकी गलती की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से आपको कोई लॉसेस हो सकते हैं। आपकी चीज हाथ में आकर आपके हाथ से निकल सकती है। ध्यान रखें, अगर आपकी शादी की उम्र है, तो कोई अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। कोई पुलिस, सरकारी, लीगल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। छोटी छोटी बातों में आप डिप्रेस हो सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल के चक्कर बार बार लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप जो ध्यान नहीं देंगे, तो जैसे मैंने बताया, लीगल प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। 55% भाग्य आपका साथ दे रहा है। छोटी छोटी बातों में घबराएं मत, अपने आप को उदास मत करें, और बेमतलब की किसी को सलाह मत दें। जहां जरूरत हो वहीं बोले, नहीं तो आपकी बोलने से आपसे लोग नाराज हो सकते हैं, आपसे नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। आपके अंदर समझ बहुत है, अपनी समझ का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है अपने लिए उपाय, रेमेडी पूछ सकते हैं। जय माता दी।